मंगल मारेगी सौम्या को घर में जोरदार थप्पड़, वो भी सबके सामने। और ये थप्पड़ कोई मामूली नहीं, सौम्या की दुनिया ही हिला देगा। दरअसल ये सब तब होगा जब सौम्या मंगल को सना और अक्षय से मिलने से रोकेगी। लेकिन सौम्या ये भूल गई थी कि अब सामने वाली कोई आम औरत नहीं, मंगल लक्ष्मी है, जो अब एक सशक्त, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली महिला बन चुकी है। थप्पड़ पड़ते ही सौम्या का चेहरा तमतमा उठेगा, लेकिन इस बार जवाब देने से पहले ही उसे एहसास हो जाएगा कि अब उसके सामने कोई कमज़ोर मंगल नहीं, बल्कि एक बाघिनी खड़ी है। अब कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़। आदित्य अब सौम्या को सच्चाई बताने वाला है। वह कहता है, आज मैं जिस कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, वहां की बॉस कोई और नहीं, मंगल है। सौम्या सुनकर सन्न रह जाती है, उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। इतनी बड़ी कंपनी और उसकी मालिक मंगल? उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसकी उसने कभी बेइज्जती की थी, आज वो इतनी ऊपर पहुंच गई है। अब सौम्या को डर लगने लगा है। उसके मन में खौफ घर कर गया है कि अगर मंगल ने बदला लेने की ठान ली तो वो उसे बर्बाद कर देगी। डर के मारे उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। सपनों में मंगल उसे थप्पड़ मार रही है, पुलिस उसे बाबूजी की मौत और धोखेबाजी के आरोप में गिरफ्तार कर रही है, और पूरा समाज उसकी बेइज्जती कर रहा है। अब सौम्या टूटने लगी है। वह फैसला करती है कि उसे मंगल से माफ़ी मांगनी ही होगी, वरना उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। वह सपने में भी देखती है कि वह हाथ जोड़कर मंगल से कह रही है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। सौम्या असल जिंदगी में भी मंगल के पास माफ़ी मांगने जाती है और कहती है, मैंने बहुत चालें चलीं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर मैं क्या करती? आदित्य को पाने की चाह में मैं पागल हो गई थी। मंगल शांत स्वर में जवाब देती है, आपने सिर्फ गलती नहीं की, आपने मेरा सब कुछ मुझसे छीनने की कोशिश की। आपने एक पत्नी से उसका पति, एक माँ से उसके बच्चे और एक बेटी से उसका पिता छीन लिया। माफ़ी? इतनी बड़ी गलतियों की माफ़ी नहीं होती सौम्या जी। सौम्या गुस्से से बिफर जाती है और कहती है, भाड़ में जाओ तुम मंगल। मंगल मुस्कुराते हुए कहती है, भाड़ में नहीं जाऊंगी सौम्या जी, अब मैं आपको भाड़ में लेकर जाऊंगी। अब कहानी में एंट्री होती है कोर्ट रूम ड्रामा की। मंगल अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस दाखिल करती है। मामला हाई प्रोफाइल बन जाता है। मीडिया तक पहुंच जाती है ये खबर, बिजनेसवुमन मंगल अपने बच्चों को सौम्या से वापस लेने के लिए कोर्ट में। कोर्ट बच्चों से पूछता है, बताओ तुम किसके साथ रहना चाहते हो? ईशाना जवाब देती है, मैं मम्मी पापा यानी सौम्या और आदित्य के साथ रहूंगी। लेकिन अक्षत दौड़ता है मंगल के पास और कहता है, मैं सिर्फ अपनी मम्मा के साथ रहूंगा। और यहीं आता है सबसे बड़ा झटका। जज कहता है, इस केस में एक नई जानकारी सामने आई है। डीएनए रिपोर्ट के अनुसार अक्षत आदित्य का बेटा ही नहीं है। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। मंगल भी हैरान रह जाती है और सौम्या का चेहरा पीला पड़ जाता है। आदित्य एकदम गुस्से में खड़ा होकर पूछता है, ये क्या है सौम्या, क्या अक्षत मेरा बेटा नहीं है? अब कहानी पूरी तरह से बदल जाती है। सौम्या के झूठ एक एक करके सामने आने लगते हैं, और अब मंगल सिर्फ बच्चों की कस्टडी नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई दुनिया के सामने लाने की तैयारी कर रही है। क्या अब आदित्य सौम्या को छोड़ देगा? क्या मंगल को दोनों बच्चों की कस्टडी मिलेगी? और कौन है अक्षत का असली पिता? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आने वाले एपिसोड्स में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अब मंगल लक्ष्मी की कहानी लेने जा रही है एक और चौंकाने वाला मोड़।